तो वो खेत के बड़े हिस्से को ख़त्म कर देता है। इसलिए केकड़े का बंदोबस्त पहले दिन से ही करना जरूरी है। धान के खेत के बांधों के किनारे से केकड़े अपने गहरे बिल बनाते हैं। उसमें हम ग्लिरिसिडिया के पत्ते अच्छी तरह से दबाने से केकड़े अंदर मर जाते हैं। दूसरा भी एक इलाज है, फोरेट या थाइमेट का इस्तेमाल। 2 किलो टूटे चावल अच्छी तरह से पका ले, ठंडा होने दे। उसमें आधा किलो फोरेट या थाइमेट का जो ग्रैन्यूल है वो लकड़ी से मिक्स कर दे। हाथ में प्लास्टिक के दस्ताने पहनकर शाम के समय छोटे गोले बनाकर केकड़े के बिल में डाल दो। बिल को पाँव से दबाकर बंद कर दो। यही तरीका 4-5 दिन के अंतर से 2-3 दफ़े दोहराइएगा। उसे केकड़े का बंदोबस्त अच्छी तरह से हो जा सकता है। SRT सिस्टम में शुरुआत में धान का बीज खाकर पंछी भारी नुकसान कर सकते हैं। लगाया हुआ बीज अच्छी तरह से ढकने से ये नुकसान रुक सकता है। ये ध्यान में रखना। और एक बात हमारे ध्यान में आ गई कि SRT पद्धति में फसल की बुआई मृग और आर्द्रा नक्षत्र में करने से खेतों के शत्रु बहुत कम हो सकते हैं। मृग और आर्द्रा नक्षत्र का मतलब 6 जून से 30 जून तक फसल की बुआई होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। SRT पद्धति में धान का उत्पादन रोपाई पद्धति से 10-15 दिन जल्दी तैयार हो जाता है। यह हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सितंबर में आने वाला गणपति का त्यौहार और आखिर का बारिश, इसमें धान की कटाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो घर में त्यौहार और ऊपर से बारिश। इस सिलसिले में हमारा फसल खेत में ही खराब हो जाएगा। ऐसा नुकसानकारक नहीं होगा, इस पर ज़रूर ध्यान देना। हमारी ज़मीन के क्षमता के अनुसार योग्य समय पर तैयार होने वाली किस्म लगाने पर ध्यान देना चाहिए। हमारे तकलीफ़ कम होनी चाहिए, लागत भी कम होनी चाहिए और फसल की उपज बढ़नी चाहिए। साथ साथ प्राकृतिक और भूमाता के सेहत का भी विचार होना जरूरी है। हम जब कीटनाशक दवा छिड़कते हैं उस वक्त ऐसा न हो कि हानिकारक कीड़ों से अच्छे ही कीड़े ज़्यादा मर गए और मेंढक और मछली भी मर गए। इस तरह प्रकृति को ज़्यादातर बचाने के लिए हम उजाला विधि इस्तेमाल करते हैं। ये है वो उजाला विधि। उजाले के लिए इसमें एक लाइट बल्ब है, थाली में पानी है और पानी में चम्मच का 1/4 भाग कीटनाशक दवा या कोई तेल है। कीटकों के उड़ने वाले पतंगे रात को उजाला रोशनी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। चारों तरफ की कीड़े पतंगे यहाँ आकर चमकने वाले पानी में गिरकर मरते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये बहुत सारे मरे हुए कीड़े पानी पर दिखाई दे रहे हैं। हम सुबह आकर इसको देखकर ये पता करते हैं कि इसमें हानिकारक कौन कौन से कीड़े गिरे हुए हैं। धान को सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला, तने को काटकर नुकसान पहुंचाने वाला येलो स्टेम बोरर का प्रभाव है या नहीं। 5-10 स्टेम बोरर है तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अचानक से 100-200 स्टेम बोरर दिखाई दिए तो हम शांति से नहीं बैठते। तुरंत मार्केट से अच्छी दवा लाकर छिड़का देते हैं। दवा की क्वालिटी ऐसी हो जिसे नुकसान वाले कीड़े ज़्यादातर मरे और मेंढक, मछली, पंछी नहीं मरने चाहिए। ये दवा थोड़ी सी महंगी हो सकती है। ऐसी दवा धान पर छिड़काने के बाद दूसरे दिन स्टेम बोरर के पतंगे उजाला विधि में दिखाई नहीं देते। हर एक किसान को इस तरह का उजाला विधि अपने खेत पर बनवा के रखना चाहिए। उजाला विधि से महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पता चलता है कि हमारे खेत में कौन से कीटकों का प्रभाव ज़्यादा है। दोस्तों, इस SRT तंत्र के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ऐसी एक बात भी नहीं है जिससे अपना कोई नुकसान हो। एक भी नुकसान वाली बात नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1, क्या आपका खर्चा बच गया? मेरा मतलब जोताई नहीं करनी, गारा नहीं बनाना, रोपाई भी नहीं करनी है और खुरपी नुमा निंदाई भी नहीं करनी। तो मेरा खर्चा बच गया कि नहीं? कितना? 40 से 50% मेरा खर्चा बच गया।
फायदा नंबर 2, क्या मेरी मेहनत बच गई? सूखे मिट्टी में एक ही बार बीज लगाना है। इसमें गारा बना के रोपाई नहीं करनी है, इसलिए रोपाई की ज़्यादा मजदूरी बचती है। क्या आजकल खेत में काम करने के लिए भरपूर मजदूर उपलब्ध है? बिल्कुल नहीं। खेत में काम करने के लिए आगे चल के मजदूर मिलना मुश्किल हो गया है। ये तकलीफ भी कम होने से अब रोपाई के लिए मजदूरों की राह देखना भी खत्म हो गया। समय पर रोपाई के लिए मजदूर नहीं मिले, इसलिए अच्छी रोपाई नहीं हो पाई। इस स्थिति का दुख भी अभी नहीं होगा। ये तकलीफ अभी खत्म हो गई। फायदा नंबर 3, धान की खेत में अभी भारी संख्या में केचुए दिखाई देना शुरू हो गया। केचुए दिखाई देना मतलब हमारे खेत में खाद का प्रमाण बढ़ गया। ये खाद मतलब मिट्टी का सेंद्रीय कार्बन बढ़ने शुरू हो गया। जैसे ही सेंद्रीय कार्बन बढ़ता है, खेतों का फसल देखिए कितना मजबूत और सुंदर है। जैसे ही भूमाता की सेहत अच्छी हो, वैसे ही फसल अच्छी दिखाई देना शुरू होता है। एसआरटी में डीजल की बचत होती है। एक मौसम की खेती करने के लिए सगुना बाग में ट्रैक्टर पावर टिलर के लिए 150 लीटर डीजल खर्च होता है। ये मेरा बच गया मतलब देश का बच गया, मतलब प्रकृति का बच गया। ये एक किसान के पास 150 लीटर बच गया, हमारे गांव में 500 लीटर बच गया। हमारे तहसील में 100 गांव में खेती होती है, तो उसका मतलब 50,000 लीटर एक तहसील में बच गया। इस तरह से अपने देश का हजारों लाखों लीटर डीजल बच सकता है। वही डीजल नहीं जलने से वातावरण में होने वाला प्रदूषण भी बच जाएगा। और आज जो प्रकृति में बदलाव आया है, जैसे समय पर बारिश नहीं आती और आने के बाद लंबी देर तक गायब हो जाती है और कभी बाढ़ भी आ जाती है, प्रकृति में आए हुए इस बदलाव को हम फिर से जगह पर ला सकते हैं। एसआरटी तकनीक में प्रदूषण कम करना यह एक महत्वपूर्ण बात है। हमें अगर गारा में खड़े रहकर रोपाई नहीं करनी तो हमारे पाँव में छाले भी नहीं पड़ेंगे। गारा में रोपाई करने के बाद हमारे यहाँ के बहुत सारे किसान मलेरिया से बीमार हो जाते हैं। एसआरटी में यह सब खत्म होने से हमारे घरों में से बीमारी भी चली गई। सूखी मिट्टी में काम करना सभी पसंद करते हैं और इसलिए घर के छोटे छोटे बच्चे, औरतें, सभी लोग खेत में अपना हाथ बटाते हैं। घर के सदस्यों से पूरी खेती लगती है। बाहर वालों की मजदूरी पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं। धान की रोपाई करने के लिए मजदूर नहीं मिलते, इसलिए हमारे करजित तहसील में 40 से 50% ज़मीन बंजर हो गई। ये पूरी ज़मीन हम फिर से हरी भरी बना सकते हैं। मैं आपको और एक बात बताया, हम जब खेत में कीचड़ गारा तैयार करते हैं, उस वक्त हमारी मिट्टी का कटाव होता है। वो कितना होता है वो हम जांच किया। हमारे खेत की 20% उपजाऊ मिट्टी हर गारा बनाते समय बहकर चली जाती है। ऐसा हजारों लीटर पानी चला जाता है, तो बहुत ही भारी मात्रा में मिट्टी का तत्व सार बह जाता है। ये बह गई हुई लाखों किलो मिट्टी क्या हम खेत में वापस ला सकते हैं? एसआरटी करने से ये सब पूरी तरह से रुक जाता है और ज़मीन में पहली फसल की जड़ रखने से सेंद्रीय कार्बन की बढ़ोतरी होती। जोताई और गारा बनाने से मिट्टी का उपजाऊ शक्ति बह जाती है, बल्कि एसआरटी से ये नुकसान रुककर उपज बढ़ती है। मैं आपको बताया कि सगुना बाग की मिट्टी में सेंद्रीय कार्बन का प्रमाण 3 साल में 2% से ऊपर गया है। इसकी वजह से यहाँ का प्रत्येक खेत और 100% फसल अति उत्तम ही है। खेत ऐसे उत्तम दिखाई देने के लिए हम बहुत साल कोशिश करते रहे। इसके लिए हम हर साल 40-50 ट्रॉली गोबर का खाद खरीद कर ज़मीन में डाले, लेकिन हमारे खेत कभी इतने सुंदर दिखाई नहीं दिए जितने सुंदर अभी दिखाई देते हैं। पिछले 2 सालों से 2 टोकरी भी गोबर का खाद हम खेत में डाले नहीं, फिर भी हमारे खेत अभी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। हम अभी अच्छी तरह से जानते हैं कि गोबर खाद से अच्छा परिणाम हमें ज़मीन में पहले फसल के जड़ें रखने से मिलता है। सगुना बाग के हमारे सभी खेतों में देखिए कैसे लहलहाते और बढ़िया उत्पादन देने वाले खेत दिखाई दे रहे हैं, जैसे सूरजमुखी, मूंगफली हो, पत्ती सब्जे हो, रोसा हो,
सेम हो, मूंग हो, गोभी हो, कई थोड़े SRT किए हुए किसानों के पास हम सहजता से पहुंच पाए। उनके SRT के बारे में विचार हम आपके पास ला रहे हैं। संपूर्ण शेत माझं एक सारखं दिसतंय आणि जे कडेला फक्त चोथे मोठे असायचे तर तसं नव्हतं। आता संपूर्ण शेतामध्ये आतमध्ये सुद्धा चोथ्यांची संख्या चांगली आहे आणि चोथ्यांमध्ये टिलर सुद्धा खुपे सुद्धा चांगल्या प्रमाणे आलेले आहेत। त्याचप्रमाणे झाडाला पांढरी मुळीचं जे प्रमाण आहे ते आपल्या साध्या लागवडीपेक्षा याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये आहे। एक विशेष सर, ही जमीन बघायला आज आमच्यासारखे साधे जे शेतकरी आहेत, ज्यांच्याकडे नांगर नाहीत आणि ज्यांच्याकडे मनुष्यबळ नाहीत, अशी साधे शेतकरी आहेत, तर ते आता येऊ लागले इथे। एक एक येतात आणि पाहतात आम्हाला पुढच्या वर्षी हे सांगा पद्धत, म्हणजे त्यांचं मत आहे आम्हालाही सांगा। इकडे बघूनच त्याच्यातलं उत्पन्न किती हे मला महत्वाचं नाही, पण समाधान आहे ना सर, हे फार महत्वाचं। आणि जे केलंय त्याचा जो आनंद लागतोय तो समाधान फार मोठी देणगी आहे माझ्यासाठी। धाबाणे माणसं या लागली पद्धत बघायला, जी करणार आहेत ती स्वतः येऊन त्याचा अनुभव घेतात। सामान्य माणसं त्याच्यामध्ये मला नांगर पकडायचा नाही, मला कोणता मनुष्यबळाची काही गरज नाही। आज माझा आधार माझा मुलगा एक SRT झाले माझ्या दृष्टीने। आता इथून रस्त्यावरून जाणारी येणारी लोक सारखे विचारतायत की बाबा हे काय केलंय तुम्ही, आम्हाला पण सांगा। कारण का आता सगळे लोक प्रभावित झाले। सुरुवातीच्या वर्षी आमच्याकडे बहुतेक लोक ह्याच पद्धतीने लागवड करण्याचं मानस त्यांचं आहे आणि कमी मेहनतीमध्ये येणारं पीक आहे। त्याला ह्या शेतीची जोड दिल्यास भविष्यात शेतकरी शेतीमध्ये तगू शकेल, टिकू शकेल। SRT चे फायदे असे झाले, कामगार बचत होते। तर आमच्या ह्या संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यातले जे शेतकरी आहेत ते शेतकऱ्यांना हे वरदानच ठरणार आहे। पारंपरिक पद्धतीपेक्षा खूपच चांगलं आहे। नाही मी कधी असं बघितलंच नव्हतं भात एवढं जोरात। आम्हाला याच्यातला कसला त्रासच नाही की गांडूळ खूप वाढतात, त्यामुळे नॅचरल खतं शेतीला मिळतात। एक किंवा दोन काडी होती, याच्या पलीकडे काडी नव्हती। तर आता याचा जर फुटवा बघितला तर हे फुटवा कमीत कमी एकेकाला 10, 15, 20 काड्या झालेले आहे। आणि निश्चित म्हणजे लावणी आणि याच्यामध्ये फरक आहे। आणि याच्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे याच्यानंतर आपण वाल किंवा भेंडी किंवा वाल घेण्याचा माझा म्हणजे विचार आहे। त्याच्यामध्ये येणारा परत खर्च वाचणार आहे आणि याच्यामध्ये परत टोकन करून वाल जर लावला तर लवकरात लवकर वालाचं पीक घेऊन आपण मार्केटमध्ये शेंगाला जो मार्केट मिळतो म्हणजे चांगला भाव मिळतो त्याचा विचार चाललेला आहे डोक्यामध्ये, का ते कसं मला घेता नाही। मी यावर्षी SRTच्या पद्धतीने लावल्यामुळे माझा भरपूर फायदा झालेला आहे। हे पीक जवळजवळ 25 वर्षापूर्वी जसं येत होतं तसं पीक आलेलं आहे। कि सगुना बाग में इस प्रकार की खेती के बारे में खूब अलग अलग प्रयोग जारी है। सगुना बाग में SRT तंत्र से अब तक जितना देखा गया है वहीं पर हम रुकने वाले नहीं हैं, और भी नई नई खोज हम करते रहेंगे, नई नई सुविधाएं ढूंढते रहेंगे। इसलिए आप सगुना बाग से संपर्क बनाए रखें। सगुना बाग में मौका मिलने पर ज़रूर आइएगा। आप भी प्रयोग करते रहना, बदलाव के लिए कोशिश करना, उसी से ही प्रगति हो सकती है। धन्यवाद।